इमरान साहब, आपके ख्याल पीडीएम को अब ये रियलाइजेशन अच्छी तरह हो चुकी है कि इमरान खान साहब को निकालना तो चले ठीक है, उन्होंने एक ऑप्शन लिया, तहरीक अदम एतमाद का निकाल दिया, लेकिन उसके बाद फौरी इलेक्शन में ना जाना इनकी सबसे बड़ी सियासी गलती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, बात यह है कि अगर हम इस एक साल का बगौर जायज़ा लें तो पीडीएम क्या हर पाकिस्तानी को इस बात की जो है ना वो समझ आ गई है कि ये जो एक साल था बड़ा मुश्किल साल था। किस तरह से आप देखें सियासी अफरा तफरी साल में अपने अरूज पर रही, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद जर पकड़ता जा रहा है। इदारों में तकसीम आपकी खुल के सामने आ गई, पहले माजी में किसी तरह कभी भी इस तरह से नहीं हुआ। ये फिर माशी जो आपकी बदहाली है वो देखें तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो इसमें आपको बग़ैर किसी मुबालगा राय के यही पता चलता है कि ये जो साल है, या तो इमरान खान साहब की हुकूमत जाती ना, अगर चली गई थी तो इलेक्शन हो जाते, फौरी इलेक्शन हो जाते तो मामला हो जाता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान साहब को जब ये अंदाज़ा हो गया था ना कि उनकी हुकूमत जा रही है और ये मामला जो हैं किसी तौर पे जा रहे हैं, तो उन्होंने आपको याद होगा इलेक्शन ही कॉल किए थे, असेंबली इलेक्शन कॉल से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो IMF के उस पर लात मारी थी ना, वो लात ही आज हमें भुगतनी पड़ रही है। उन्होंने कहा हम तो डूबे हैं सनम, तुम क्यों भी डूबेंगे, मुझे निकालो, बच्चू मैं तुम्हें ऐसा कहूँगा कि याद करोगे। इस पे वैसे एक बात है, देखिए वो सियासी उनकी हिकमत अमली जो भी थी, लेकिन मामला ये है कि आप उनको भी इस तरह से बड़ी उज़्मा नहीं करार दे सकते। मैं ये समझता हूँ कि अगर उस वक्त PDM की क़यादत थोड़ा सा समझबूझ से काम लेती और इक़्तिदार में ना आती, फौरी इलेक्शन हो जाते, तो आज सूरत हाल मुल्क की मुख्तलिफ होती। लेकिन इलेक्शन में ताख़ीर के बायस अब चीज़ें उनके हाथ से भी निकल चुकी हैं। अब इलेक्शन अगर होते भी हैं तो उन्हें खुद भी इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अब रावी उनके लिए चैन नहीं लिख रहा। लेकिन इमरान साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि IMF से कोई मुआहदे से रूगर्दानी की गई, बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल सस्ता किया गया, बिजली सस्ती की गई, लेकिन इस अमल के ठीक 1 महीने के अंदर ही इमरान खान साहब को हुकूमत से जाना पड़ा था। उसके बाद ये हुकूमत आ गई और 3 महीने तक उन्हीं रेट्स को इन्होंने बरकरार रखा। अगर इमरान खान साहब इतना बड़ा ब्लंडर कर गए थे तो 1 महीने में जो नुकसान हुआ था वो आगे 3 महीने क्यों चलाया? इतना आसान नहीं था। IMF आपको लिफ्ट नहीं करा रही थी। IMF वाले कह रहे थे कि जो आपकी हुकूमत कर गई है हम आपके पे कैसे करें। नहीं, उन्होंने आते साथ क्यों नहीं कीमतें बढ़ा दी? ये 3 महीने क्यों बैठे इंतजार करते रहे? इसलिए ना कि इन्हें तो ये था, ये तो खुद गुमगू सूरत हाल का शिकार थे ना। इन्हें ये नहीं था पता कि इन्होंने हुकूमत में रहना, ये इलेक्शन करवाने। ये तो आप देखें, सबसे बड़ी गलती ये थी इनका हुकूमत में इस तरह से आना और इलेक्शन में ताख़ीर करना, और फिर आप इस बात का फैसला ना कर पाएँ कि आपने हुकूमत चलानी है या इलेक्शन में जाना है, तो फिर तो ऐसे ही ताख़ीर क्यों होती रही? ताख़ीर इसीलिए होती रही कि देखें, कुछ लोगों का ख्याल था जब बांध का कुंभा होगा तो कुछ लोगों का ख्याल था कि आप इलेक्शन में जाएँ, कुछ का ख्याल था कि नहीं आप हुकूमत में नहीं, कुछ का ख्याल था कि जो तरमीम है, आपको याद होगा कि असल नैब तरमीम और दूसरी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो भी बड़ा एक मामला था। तो ये सारी चीज़ें जो करनी थी वो खिचड़ी पकाते नैब तरमीम भी हो गई चौधरी साहब, इलेक्शंस की जो तरमीम इन्होंने रिफॉर्म्स करनी थी वो भी कर ली, फिर एक अहम अपॉइंटमेंट नवंबर में करनी थी वो भी कर गुजरे, तो उसके बाद तो कुछ रह नहीं गया था। फिर उसके बाद क्या वजह हुई कि ये लोग इलेक्शन में नहीं गए और अपना सियासी नुकसान करते गए? आप समझते हैं कि ये सियासी तौर पर इन्होंने मिस कैलकुलेशन की सब ने मिलकर, और आज इस सिचुएशन में है कि जा ही नहीं सकते अगर जाना भी चाहें? ज़मीना नाअहली की मिसाल है ये हुकूमत, और PDM जो है वो अपॉर्चुनिस्ट का एक ग्रुप बन के सामने आया है। इमरान याकूब खान साहब के तबसरे से बसद एहतराम कोई इशारे, कोई फैक्ट्स, कोई फिगर्स मैच नहीं करते। इमरान खान साहब के जाने के बाद ज़िम्मेदारी PDM की हुकूमत की थी, जिन्होंने आके, आपने बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल पूछा कि फिर आपने अनडू क्यों नहीं किया। अनडू इनसे हो नहीं सकता था, ये बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, होमवर्क इनका था नहीं, और ये किसी की विसाखियों पे चल के आए थे, वारदात डाल के आए थे। अगर तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत आते तो होमवर्क करते कि कौन से मामले पे कैसे अपना रिप्लेसमेंट करनी है। फिर इनकी आपस की लड़ाइयाँ, इनके आपस के लालच
और इंटरेस्ट, ग्रीड पावर की और लस्ट पैसों की, उन्होंने इनको सही फैसले करने नहीं दिए। ये आज भी उस इम्यून है ग्राउंड सिचुएशन से, और आज भी जो ये किया जा रहा है, ये मैग्ना कार्टा में तो हो सकता था, महज़ब मुल्कों में ये कभी नहीं देखा जो आज ये किया जा रहा है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से किया जा रहा है, एक पिलर को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। ये उस शाख को काट रहे हैं जिसके ऊपर खुद बैठे हुए हैं, और ये शाख जब कटेगी ये धड़म से गिरेंगे और इनका कुछ नहीं बचेगा। ये मुल्क की अवाम और मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। जिस तरह से इदारों के ऊपर हमला आवर है, इनसे खैर की तो आम लोगों को ख़त्म हो चुकी है। इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, इनकी कोई अपना आगे पाकिस्तान को ले जाने की नीयत नहीं है। सवाल ये है कि क्या इस एक साल के एक्सपीरियंस के बाद ये लोग इन चीज़ों से ये कुछ सबक सीख कर, या क्यों कह लें कि कुछ इन्होंने अपने फैसले को चेंज करने की भी तो नहीं सोच रहे? अभी भी ये लोग तो बज़िद हैं कि ये लोग रहेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे। इमरान खान का रास्ता भी शायद रोकने के लिए जितनी कोशिश हो सकती है वो भी हो रही है, तो अदलिया के ऊपर भी हमलावर हो गए। तो सवाल यहाँ पर ये होता है कि फिर इसका तो मतलब ये कि अभी एक साल की जो उन्होंने सारी ये समेटी है नाकामी, उसके बावजूद भी रियलाइजेशन तो नहीं है। समीना, अभी तो सूरत हाल ये है, ये बनती हुई मुझे नज़र आ रही है कि पाकिस्तान या मौजूदा हुकूमत, अवाम को एक फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साथ नहीं चल सकते। ये पाकिस्तान के निज़ाम पे, रियासत पे हमला आवर हैं, और ये अपनी जो नासिक जो आपने बातें की हैं उनसे कौन इख्तिलाफ कर सकता है? कोई दूसरी राय नहीं है। इस तरह से ज़िद और हट धर्मी से आइन और निज़ाम की पामाली की जा रही है। ये इस तरह से नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अपने सियासी मकासद के लिए, अपने मुआशी फ़ायदों के लिए, अपनी हुकूमत में रहने के लिए। यही तो मेरा सवाल है चौधरी साहब, मैं इमरान साहब की तरफ लेके जाती हूँ कि आपकी, अगर मैं ये बात मान भी लूँ कि ये उनका कोई मफाद है, तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि उन्होंने कोई अपना इमरान साहब फायदा किया। उन्हें तो उल्टा नुकसान ही हुआ है हुकूमत में रहने का। तो फिर एक वो देख भी रहे कि नुकसान हो रहा है हुकूमत में, सियासी नुकसान हुआ है ना, माली का। जब जाएंगे तो आप और मुझे पता चलेगा। समीना, बात ये है कि उन्हें हर तरह से नुकसान हुआ है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, सियासतदान के लिए सबसे पहली बात उसकी सियासी जो पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल लॉस ही मैटर करता है। पॉलिटिकल कैपिटलिज्म जो है उसको मैं समझता हूँ कि पीडीएम की तमाम जमातें हैं उनको बहुत बुरी तरह से धचका पहुँचा। बाकी रह की बात ये कि इदारों में तो ये तो वो तो ये इमरान खान साहब और उनके साथी इससे कोई कम नहीं करते रहे। इदारों पे हमला क्या, अगर इदारे लोग खुद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना, अपना चढ़ दौड़ूंगा जस्टिस इस्तीफा दे, उसने मेरे खिलाफ फैसला किया है। कब ये बात हुई है अपना पीटीआई के दौर में? देखिए, तो डिस्टॉर्ट ना करें खुदा के वास्ते। चौधरी साहब, आप बात सुन तो लेना। मुझे पता है कि आप बड़ा इस पे सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन मेहरबानी करके बात तो सुन लें। बात नहीं, मैं तो हक़ाइक़ की बात कर रहा हूं सर। अगर हक़ाइक़ की बुनियाद पर तनकीद करें तो बिस्मिल्लाह। नहीं सर, बात तनकीद की तो है नहीं। बात आप हक़ाइक़ पर शक नहीं कर सकते इमरान साहब। सर सुन तो लेना, बात तो सुन लें, फिर आप उस पर ज़रूर आर्ग्यू कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि जब जिस शाख का आपने जिक्र किया कि जिस शाख पे बैठे हैं उसी को काटने पे लगे हुए हैं, अगर उस शाख के परिंदे, उस शाख के पत्ते, उस शाख की टहनियाँ खुद ही एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो, तो आप बाद में ये कहें कि बाहर वाला आके कर गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे नहीं होता। उस शाख के अपने लोग ही एक दूसरे के इस वक्त खिलाफ हैं, एक दूसरे के से दस्तो गिरेबान हैं। उस शाख को भी तो चाहिए ना कि इदारे जिससे वो अपना और अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा रहे हैं, जिससे इज्जत कमा रहे हैं, जिसने उन्हें ये मुकाम दिया है, उस शाख का वो भी तो ख्याल कर लें। अगर वैसे आज मैंने ये भी खबर भी देखी है, चीफ जस्टिस साहब ने जो अगले हफ्ते का रोस्टर बनाया है उसमें उन्होंने बड़े ज़बरदस्त बेंचेस तश्कील दिए हैं, और जिन जजेस ने इख्तिलाफी नोट जारी किए थे उन्होंने अपने 7 बेंचेस में उन्हें शामिल किया। बड़ी अच्छा, देखिए, तो ये तो एक बड़ा डिफरेंट सजेशन दिया चीफ जस्टिस साहब ने। हमेशा हम जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी हमेशा हम तारीफ़ करते हैं कि वो शरीफुन नफ्स आदमी हैं, अप टू राइट हैं, बड़े अच्छे उन्होंने फैसले किए हैं। उनका एक बड़ा
कैरियर है पूरा। चीफ जस्टिस ऐसे ही कोई उठ के बंदा नहीं बन जाता, उन्हें ये काम पहले करना चाहिए था, उन्हें ये इस नहज पे जाना ही नहीं चाहिए था, नौबत यहाँ तक पहुँचानी नहीं चाहिए थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात आ गई। लेकिन हमारे इमरान साहब ये भी तो आप देखें, ये चीजें कब निकल के सामने आई, इससे पहले तो कभी नहीं। हमने कोई, मेरा ख्याल है 2-3 महीने पहले तक शायद किसी ने ये बातें भी ना की हो कि कोई चीफ जस्टिस के नीचे लोग जो है वो कोई परेशान है, कोई मसला है। नहीं, ये पहले भी थी, थोड़ी बहुत कोई इतना इस लेवल, या तो ऐसे इससे तो ये भी तासुर मिल रहा है कि जैसे कुछ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि कुछ लोगों ने यूज किया हो इस तरह की किसी बेचैनी को, कोई अंदर थोड़ी बहुत बेचैनी थी, उसको यूज तो नहीं किया गया पॉलिटिकली। नहीं समझना, ऐसे नहीं। देखें, गुजारिश ये है कि 2019 में जब आप शायद भूल गई हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का मामला हुआ था, तो उस वक्त से ये रिफ्ट चल रही है, उस वक्त से ये मामला हो रहे हैं। फिर प्रोजेक्ट इमरान जो नाम नहाद एक चीज़ जिसका जिक्र किया जाता है, उसके मामला जो थे, उसके बाद ये चीज़ें मजीद हुई, पोलराइजेशन बढ़ी। आप किसी एक फरीक को पूरी तरह से एक कोई जज के साथ कोई इसी तरह का भी मामला, ये पिछले दौर में शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ भी एक मामला हुआ था, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम ये कह दें कि जी बस ये कोई एक डिफरेंट आवाज अगर आ गई है तो उसका मतलब है जी पूरा इदारा ही लरज के रह गया है या कोई इस तरह की बात। समीना देखें, एक आवाज की बात नहीं है, इख्तलाफ तो हुसन होता है। बात यह है कि जब एक आवाज हो तो वो ठीक है, जब वो चीजें बढ़ती चली जाएं, उनमें इजाफा होता चला जाए। नहीं हुआ चौधरी साहब, आप ये देखें, अगर आप ये कहना चाहती है कि नहीं ये जानबूझ के कहीं से किया जा रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर इस मुकाम पे भी लोग किसी के कहने पे ये सब कुछ करें तो उनको उस मुकाम पे होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये तो नहीं किसी पे इल्जाम लगा सकती कि किसी के कहने पे हो रहा है, लेकिन चौधरी साहब मैं सेफली ये जरूर पूछ सकती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक अगर इख्तलाफी आवाज थी तो उसको जरूरत से ज्यादा उठाया गया है, उसको जरूरत से ज्यादा फैलाया गया है कि ये तासुर देने के लिए कि भाई जैसे अंदर कोई बड़ा हाउस ऑफ इन ऑर्डर हो गया और वगैरह वगैरह, बल्कि आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। जी बिलाशुबा इसको उठाया गया है, लेकिन ये मौका किसने फराहम किया है, इस बात से तो आप कतई नज़र ये जज साहबान ने खुद मौका दिया है। ये मौका वो नहीं देते तो ना इस मामला को उठाया जाता ना उछाला जाता। इसको अगर कोई किसी और पे डालना चाहे तो मैं इंतहाई माजरत से मैं समझता हूँ कि ये इदारे के अंदर से ही अदलिया की बात कर रहा हूँ कि ये मौके फराहम किए गए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जजेस जो पहले भी अतर मनल्ला साहब के ये अतर मनल्ला साहब, मंसूर साहब, चीफ साहब के साथ बैठते रहे हैं बेंचेस में, और इसमें कोई नई बात नहीं है।